बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एमएस वर्ड पे मैं आपको रेंट रिसीप्ट बनाना सिखाऊंगा कि रेंट रिसीप्ट की सिर्फ एमएस वर्ड पे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा एमएस वर्ड पे हम एक रिसीप्ट डिज़ाइन करेंगे और वो रिसीप्ट हमारी किससे रिलेटेड होगी। हम रेंट या हाउस रेंट वगैरह की जो हमारी स्लिप होती हैं जिसको हम एक कॉपी बनाकर कस्टमर्स को देते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट है वो एमएस वर्ड पे तैयार किया जाता है। तो उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा तो हम आज की क्लास में ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो हमारा पेज होगा तो इस पेज का जो साइज़ होगा वो अभी आपके पास पोर्ट्रेट में नज़र आ रहा है आपको कि पोर्ट्रेट हमारे पास साइज़ है। तो आपने यहाँ से इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से आप पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा ओरिएंटेशन, इसको आप कर देंगे लैंडस्केप। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर पूरे पेज के हिसाब से यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट है पेज की कि इस हिसाब से आपको अपना जो रिसीप्ट है वो बनाना है तो आप यहाँ से अपना साइज़ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ एमएस वर्ड की क्लासेस में कि साइज़ को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देखें जाकर, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एमएस वर्ड की उसके प्रोजेक्ट्स में हमारे पास वो तमाम कॉन्सेप्ट हैं, वो टॉपिक्स हैं जहाँ हमने बहुत डिटेल में डिफरेंट चीज़ों को बनाया है। तो यहाँ मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको मैं कि आपने यहाँ पर साइज़ के अंदर जाना है। तो साइज़ में यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा मोर पेज साइज़, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपके पास विद और हाइट। अब आपको विद कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है तो यहाँ अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे और इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। तो जो आपको साइज चाहिए होगा यहाँ से आपने कस्टम साइज बनाना है और इसको ओके कर देना है, तो वही साइज आपके पास यहाँ मेंशन हो जाएगा। अभी हम यहाँ फिलहाल A4 साइज के ऊपर ही यहाँ पर ये काम करेंगे सारा। अब यहाँ हम चलते हैं इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जाकर एक शेप बनाएंगे रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल शेप को हमने पूरे पेज के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसकी आउटलाइन जो है वो हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसका जो फिल कलर है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं मोर फिल में जाकर, और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल जो आपको डिसेंट कलर करना हो इस पर। तो मैं बिल्कुल एक लाइट सा कलर इसमें रेडिश शेड्स के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ मुझे हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग डालने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस शेप्स को और यहाँ से जो है वो साइज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं इसका और कॉर्नर तक। अब यहाँ मैं चला जाऊँगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से हमारे पास ये भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करता है। तो यहाँ बने बनाए स्टाइल्स हैं, अगर आपने इसको यूज़ करना है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सिंपल चाहिए टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ से सिंपल वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसके बीच में हम हेडिंग डाल देंगे रेंट रिसीप्ट। तो रेंट रिसीप्ट की हमने हेडिंग डाल दी है, सेलेक्ट कर लिया हमने और होम में जाकर यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं। साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, अलाइनमेंट सेंट्राइज हो जाएगी और फॉन्ट्स जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए। फॉर्मेट पे जाकर इसकी आउटलाइन हम इसको नन कर देंगे, इसका फिल कलर इसे भी हम यहाँ पर नन कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ हेडिंग्स आ जाएगी और इसी के साथ हेडिंग को थोड़ा सा हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। और अब यहाँ पर अगेन हम इंसर्ट पे जाएंगे और दोबारा से यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स जो हम ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पर इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस कॉर्नर पे और यहाँ हम हेडिंग दे देंगे डेट। और डेट यहाँ पर हमें इसका फॉन्ट का साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं और इसको कर देते हैं बोल्ड। तो डेट हमारे पास यहाँ आ चुकी है। तो डेट फॉर्मेट जो भी आप लिखेंगे वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो डेट फॉर्मेट दे दिया है जैसे डी यानी कि डेट हो गया और इसके बाद स्लैश डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे यानी मंथ स्लैश और इसके बाद वाई यानी कि ईयर्स के लिए डालेंगे हम यहाँ पर। तो एक सैम्पल है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर डेट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इसके अंदर। फॉर्मेट पे इसका भी फिल आउट बंद कर देंगे और इसकी आउटलाइन भी हम इसकी बंद कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसी को हम कॉपी निकालेंगे, आपने कंट्रोल आपने प्रेस करना है
देखिए आपके पास माउस का कर्सर चेंज हो गया और इसकी आउटलाइन से आपने क्लिक करके इसको ले जाना है यहाँ पर राइट साइड की तरफ। और यहाँ पर जो हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे अपना रिसीप्ट नंबर, तो रिसीप्ट नंबर हम यहाँ पर चेंज कर देते अपना, जो भी आपका रिसीप्ट नंबर होगा वो आप यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। और रिसीप्ट नंबर यहाँ पर फिलहाल सैंपल के तौर पे मैंने ऐड कर दी 00 इस तरीके से। जो भी रिसीप्ट नंबर होगा वो हम यहाँ पर इसकी एडिशन करेंगे। फिर हम चलते हैं नीचे। अब नीचे हमें यहाँ पर कर्सर अगर नीचे आपको डायरेक्ट लेके आना हो तो इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर उस पोजीशन पे आ जाएगा। अब अगर आपको यहाँ कर्सर के थ्रू लिखना है, कर्सर के थ्रू भी लिख सकते हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ले लेंगे। तो हम टेक्स्ट बॉक्स को लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे यहाँ पर, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, इस तरीके से ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर राइट कर लूँगा कैश। यहाँ मैंने राइट कर लिया कैश, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और साइज जो होगा वो हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ बोल्ड कर लेते हैं। और फॉर्मेट पे जाके फिल भी ऑफ और इसकी आउटलाइन भी ऑफ। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से फॉर्मेट। और कैश हम यहाँ पर राइट करने के बाद इंसर्ट पे जाके शेप्स में जाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और साइज अगर आपको एक्यूरेट बनाना है तो साइज के लिए यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन आएगा कॉर्नर पे जो साइज रखना है। तो यहाँ फिलहाल मैं साइज रख लेता हूँ 0.2। इसकी विड्थ हो जाएगी और हाइट भी इसकी 0.2 हो जाएगी। विड्थ और हाइट दोनों सेम रखेंगे हम यहाँ पर 0.2 के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा स्क्वायर बॉक्स बड़ा करना आपको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा छोटा हो गया है तो इसको हम एटलीस्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं 0.5 और इसको यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं 0.5 या इसको हम करते हैं 0.3 और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पर 0.3। तो ये हमारे पास साइज बेटर है। तो इसका फिल जो है वो हम यहाँ से कर देते हैं नन, और इसकी आउटलाइन जो होगी वो हम यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। और इस टेक्स्ट बॉक्स को यानी शेप बॉक्स को हम उठा के यहाँ इसके साथ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों की हमने यहाँ पर कॉपी निकाल लेनी है। तो कंट्रोल आपने शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ आपने कॉपी निकाल लेनी इस तरीके से। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो हम ऐड कर देंगे चेक। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा चेक नंबर, यानी कि जो भी अगर आपको चेक नंबर के हिसाब से दी है, कैश दी है तो कैश यहाँ पर जो भी होगा तो चेक नंबर हम लिख लेंगे। तो चेक नंबर के लिए जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से स्पेसिंग कर देंगे। इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर शिफ्ट के साथ माइनस आपने प्रेस करना है ताकि चेक नंबर के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ जगह बन जाए यहाँ पर। फिर इस तरह यहाँ पर अगेन आपने यहाँ पर अगेन इसी को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी निकाल लेनी है। यहाँ से यहाँ कॉपी आ जाएगी और इस कॉर्नर पे यहाँ पर जो आपने चेंज करना है तो इसमें हम यहाँ पर चेंज कर देंगे मनी ऑर्डर, कि मनी ऑर्डर के थ्रू अगर आपने ये ट्रांसफ़र किया है पेमेंट तो हमारे पास ऑप्शन है मनी ऑर्डर। और यहाँ जो है इसका जो साइज़ है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा देते हैं इस तरीके से। और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसको एडजस्ट यहाँ पर कर लेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ ताकि हमें इसकी जो आउटलाइन है वो उसका साइज़ यहाँ पर प्रॉपर मिल जाए। और अब इसको हम ले जाते हैं वापस राइट साइड की तरफ। तो इस तरीके से हमने अपना फॉर्मेट एडजस्ट कर लेना है। और अब हम चलेंगे नीचे। अब यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे, तो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी निकाली, कंट्रोल के साथ मैंने कॉपी निकाल ली यहाँ पर और इसको मैंने एडजस्ट कर लिया सेंटर में। और टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बढ़ा लेते हैं और इसी को हम एडजस्ट कर लेते हैं साइज़ के अंदर। 20 हमने साइज़ कर लिया इसका। और यहाँ पर जो है वो हम कर देंगे अमाउंट, यानी अमाउंट कितनी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर। और शिफ्ट के साथ जो हमने यहाँ पर स्पेस दिया था तो आउटलाइन को हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर फिर इसी के साथ कॉपी निकालेंगे। कंट्रोल के साथ आपने कॉपी निकाल लेनी है यहाँ पर। और कॉपी निकालने के बाद जो नीचे आपने यहाँ पर क्या काम करना है, इनके साथ आपने सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पर आप लिखेंगे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे हम रिसीव कर रहे हैं उसका नेम यहाँ मेंशन कर लेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स
इसका साइज़ जो है वो हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, और माइनस जो है वो हमारे पास इस तरीके से ऐड होता जाएगा। फिर इसके बाद एंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम शिफ्ट के साथ माइनस, क्योंकि हमारे राइट करने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर इसी के बाद यहाँ पर अब हमने क्या काम करना है, एक नीचे बॉक्स हम बनाएंगे एक और, तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। आपने इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लिया, और ताकि हमें नीचे हमें जगह मिल जाए प्रॉपर। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम है, इसी कॉपी निकाल लेते हैं और इसको हम करते हैं डिलीट, और टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज़ है वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं इस साइड पर। और यहाँ हम क्या काम करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल के लिए हमें इंसर्ट पे जाना होगा, और टेबल में मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट करूँगा, हम यहाँ पर 3 कॉलम्स और 2 रॉस हम यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करें तो 2 कॉलम्स और 3 रॉस, तो यहाँ हमने कर लिया इस तरीके से। और इन्हीं के अंदर हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो उसके हिसाब से टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड, कि कितना अब तक हमने जो अमाउंट है वो रिसीव्ड कर लिया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इसको, और साइज हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। कॉलम का साइज़ बढ़ा लिया हमने यहाँ से, और ताकि ये 1 लाइन के अंदर इस तरीके से एडजस्ट हो जाए। नीचे हम यहाँ पर राइट करेंगे अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि अभी हमने इस मंथ का अमाउंट कितना रिसीव्ड किया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे जो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस, अगर बैलेंस है तो वो हम बैलेंस भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर लेना है यहाँ पर। तो एक हमारा सेक्शन जो होगा वो इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो हम यहाँ पर अगेन इसकी कॉपी निकालें टेक्स्ट बॉक्स की, और लास्ट में जो है वो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्नेचर्स होंगे। तो पहला सिग्नेचर जो होगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिसीप्ट, जो हमारा रिसीप्ट का सिग्नेचर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं हेडिंग, रिसिपेंट का हमारे पास सिग्नेचर आ जाएगा, और साइज़ हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का बढ़ा लेते हैं, और इसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं सिग्नेचर। और इसी तरह हमने इसी कॉपी निकाल लेनी है, कंट्रोल के साथ आपने कॉपी निकाल लेनी है यहाँ पर इसी पोजीशंस पे। और यहाँ पर जो हम ले लेंगे जो भी हमारा पेयर है जो पे कर रहा है उसकी सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पेयर के हमारे पास सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पर, और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी तरह इंसर्ट पे जाएंगे अगेन। तो यहाँ हमारे पास जो शेप्स है यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस। तो लाइन जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से हाफ अपने टेक्स्ट के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन कलर ब्लैक कर लेंगे, और साइज़ जो है वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से, जितना आपको विड्थ इसकी मोटी रखनी है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। और इसको थोड़ा सा जो हम यहाँ पर एडजस्ट इस तरीके से करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको नीचे और कॉपी निकाल लेते हैं हम इसकी। तो कंट्रोल के साथ आपने क्लिक करें, कॉपी निकाल लेनी इसकी, और इसको यहाँ पर आकर आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। साइज़ आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा इसमें। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी एक रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट तैयार कर सकते हैं। जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी जो रेंट रिसीप्ट है वो किस तरीके से, उसका एक मेथड है, उसका जो फॉर्म है वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है कि रेंट रिसीप्ट का जो फॉर्मेट है वो कैसे तैयार की जाता है MS वर्ड के अंदर। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।